हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पहली क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था टॉपिक, जिस पे हमने बेस्ड कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे और उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करने के लिए, जिससे आपको और प्रैक्टिस होगी कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस। तो टॉपिक था हमारा एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपल, SIMPLI, सिंपलीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 5 की पावर 3 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 3 इंटू 7। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो भी लिखा होता है a की पावर में m और होल पावर में n, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। सॉल्यूशन करते हैं। 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइड बाई, अब देखिए 8 को है जो हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर में, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया और एक 3 पहले से लगा हुआ है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 7 की पावर 1। आगे देखिए अब क्या करना है। सिंपली ये 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 15 में से 9 कट करिए, 2 की पावर 6 बचेगा और 1 कट करिए, 7 की पावर 2 बचेगा। ये सिंपल फॉर्मूले से करिए। हमने बताया था a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m-n, यानी कि 2 की पावर 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 - 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 7 की पावर 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 और होल पावर आ जाएगी -1। सबसे पहले जो इनवर्स वाले हैं उनको अपॉन करके लिखते हैं हम लोग। यानी 5 की पावर -1 है, इसको लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 1/3 और -1 एज इट इज आ गया। 1/5 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं 1/15 की पावर -1। कुछ नहीं है, अब हमें इनवर्स हटाना है, इसको 15 कर देंगे, माइनस अपने आप हट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15 की पावर 1, यानी कि 15 आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था। गिर गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर 7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2x। क्वेश्चन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। नहीं ठीक है, इसलिए वापस देखा था। ये है -7। 3/4 है, 3/4 है, लेकिन यहाँ पे 4/3 है। सबसे पहले इसको इन्वर्स करते हैं, पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो 3/4 की पावर माइनस का 7 है प्लस का 7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2x। बेस डिजिट सेम है, 3/4 3/4 और मल्टीप्लाई में है, यानी a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a की पावर m प्लस a की पावर n मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करते हैं a की पावर m प्लस n कर देते हैं ना, तो 3/4 की पावर में 3 + 7 कर देंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं, यानी कि 3/4 की पावर में 3 + 7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर में 2x। ये हो गया 3/4 की पावर में 10 इक्वल्स टू 3/4 की पावर में 2x। आगे देखिए, अब इक्वल्स टू लगा हुआ है और बेस वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये वाली वैल्यू इक्वल है,
तो पावर वाली वैल्यू जो है वो इक्वल्स रख देंगे हम एक दूसरे के, यानी 10 इक्वल्स टू 2x। 2 इसको डिवाइड करेगा कि x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि x इक्वल्स टू 5। आंसर समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर में 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 की पावर में 3 इक्वल्स टू 125। हमें बेस वैल्यू सेम बनानी होती है। देखिए अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमें बेस वैल्यू सेम बनानी होगी और यहाँ पे भी बेस वैल्यू हमें सेम बनानी होगी। तो ये तो 5 की पावर 2x माइनस 1 है, एज इट इज लिख लेते हैं 5 की पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, 5 इंटू 5 25 ही तो होता है। तो 5 की पावर 2 और पावर में 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी कि 5 की पावर 2 और उसकी पावर में 3 लगा हुआ है। अब 125 को क्या लिखेंगे, 125 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जो होता है 125, यानी लिखेंगे 5 की पावर में 3। आगे देखिए 5 की पावर में 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर में 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। अब बेस हमारा सेम है, इन दोनों का क्या करेंगे, 5 की पावर में 2x माइनस 1 प्लस 6 कर देंगे, 5 की पावर में 2x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। ऊपर सॉल्व करते हैं, 5 की पावर में 2x माइनस 1 प्लस 6 है, यानी कि 2x तो आया, माइनस का 1 है प्लस का 6 है, क्या होगा, माइनस होगा। आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। आगे देखिए बेस वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों की पावर इक्वल कर देंगे, यानी 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 8, 2 इसको डिवाइड करेगा जाके तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। कुछ गलत सा लग रहा है, 2x माइनस 1 प्लस 6 है ना, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6। यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, पावर को सॉल्व करना नहीं होता है, उसको वाले इक्वल करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। अब हमारे बेस सेम है ना, तो हम इक्वल कर देंगे 2x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 3, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 में से 6 जाएगा, माइनस का बचेगा माइनस का 3, 2x इक्वल्स टू माइनस का 3 और प्लस का 1, 2x इक्वल्स टू माइनस 2, 2 से 2 कट हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ये है राइट आंसर। हमने यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर दी थी, सॉल्व नहीं करनी थी, हमारा बेस बराबर आ गया तो हमें पावर को इक्वल रखना था, तो हमारा आंसर आया है माइनस 1। चलिए 5th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। सॉल्व करते हैं, डिवाइड करना है ना, तो -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। जब भी हमारे बेस सेम हो, यानी -4 उनकी पावर अलग अलग हो और डिवाइड हो रहा हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m माइनस n, यानी -4 की पावर 5 माइनस 8। तो आगे क्या करेंगे, -4 की पावर
5 माइनस 8, आगे -4 तो ऐसा डिस रहा, 5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -3। 1 अपॉन माइनस का 4 और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये हो गया आंसर। -4 था, उसकी पावर -3 थी, हमें -3 को प्लस में करना था, तो इसको 1 अपॉन -4 करके लिख दिया, इसकी पावर 3। उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक्सपोनेंट्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।